एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम स्लिम डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके। अब स्लिम डिजीज़ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन एड्स अ पर्सन लूजेस 10% ऑफ बॉडी वेट। फिर अब आती है कि ज़्यादातर किन लोगों को ये सब होता है एड्स की सिचुएशन। डेट इज़ मोर अमंग 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज। अब मोर इफेक्टेड पीपल कौन है? सेक्स वर्कर्स, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, ट्रांसजेंडर्स, वी कॉल देम हीजरास, एंड माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, homosexual, bisexual, who have multiple sexual partners. Now, mode of transmission. अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन। मदर टू फीटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड कांटेक्ट, अगर हम डायरेक्ट टच में आ रहे हैं ब्लड के, थ्रू निडल्स, सिरिंज, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कैसे? अगर हमने कहीं पे ब्लड डोनेट किया एंड वी आर HIV, तो क्या होगा? किसी और को भी HIV होने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट इज इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? डेट इज़ यूजुअली अनसर्टेन, अब तक पता नहीं लग पाया है। डेट इज़ फ्रॉम 10 ईयर्स टू मोर। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? इनिशियली इन्फेक्शन विद द वायरस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। सबसे पहले एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग विद फीवर, सोर थ्रोट, रैश। ठीक है, सबसे पहले एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसके बाद फीवर, सोर थ्रोट, रैश हो सकता है। नो सिम्टम फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल तक कोई सिम्टम नहीं होता। HIV एंटीबॉडीज टेक 2 to 12 वीक्स टू अपीयर इन ब्लड। जब 2 to 12 वीक्स लग जाते हैं एंटीबॉडीज़ को ब्लड में अपीयर होने के लिए। द पीरियड बिफोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड विंडो पीरियड। तो यूजुअली 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड क्या होता है कि द पीरियड बिफोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने से पहले वाले टाइम को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। फिर आता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। तो हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि एंटीबॉडीज़ बनेगी, सोर थ्रोट हो सकता है या कुछ और। अब होने में 2 to 12 वीक्स लग सकते हैं। उसके बाद एक विंडो पीरियड वर्ड आता है जिसको मतलब है कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ अपेयर होती हैं जिस टाइम, उससे पहले वाले टाइम को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। फिर आता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट। इसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी हैं और कोई साइन नहीं होगा सिग्निफिकेंट, ओनली लिम्फेडिनोपैथी, मतलब जो हमारे लिम्फ नोड होंगे वो स्वेलअप हो जाएंगे। उसके बाद आता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। हम इसको बोलते हैं कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों है? मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ एक साथ आ जाती है, जैसे डायरिया, फटीग, फीवर, नाइट स्वेट्स, ओरल थ्रश, enlarged spleen, lymphadenopathy leading to AIDS। फाइनली हमारी एक कंडीशन आ जाती है नोन एज एड्स। अब एड्स किसी को हो गया है तो हम उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? क्लिनिकली हमारे पास क्लिनिकली अलग अलग स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम है ही नहीं। लिम्फेडेनोपैथी, ये 2 चीज़ें आती हैं मतलब इनिशियल स्टेज में। देन स्टेज 2 में हमारे पास बहुत कुछ होता है, जैसे हर्पिस जोस्टर्स हो सकते हैं, फंगल नेल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंगुलर स्टिलाइटिस हो सकते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी है। अगर इम्यूनिटी किसी की ज़्यादा वीक है तो ही विल मैनिफेस्ट विद मैनी मोर फीचर्स, जैसे कि हो गया पेपुलर प्यूराइटिक एरप्शंस हो सकते हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकता है। फिर आता है स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या पढ़ा कि हमारा एसिम्प्टोमेटिक होगा, नो सिम्टम्स विल बी देयर एंड लिम्फेडेनोपैथी विल बी देयर। इन स्टेज 2 क्या होगा कि वेट लॉस तो होगा ही, एंगुलर चिलाइटिस, रिकरेंट ओरल अल्सरेशंस हो सकती हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है या फिर फंगल नेल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है? 10% बॉडी वेट लॉस होगा ही होगा, डायरिया, ओरल कैंडिडाइटिस एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एनीमिया। फिर हमारे पास एंड स्टेज आती है, डेट इज स्टेज 4। स्टेज 4 वेस्टिंग से क्या समझते हैं हम कि वेट लॉस होगा। W से याद रखें तो हमने 10% वेट लॉस पक्का है।
HIV इंसेफेलोपैथी हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा, हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो जाएंगे या फिर कोई मैलिग्नेंसी फॉर्मेशन होगी। अब पेशेंट हमने डायग्नोस कर लिया है, उसके बाद अगर हम लैब डायग्नोसिस करना चाहते हैं, लैब ये तो हम क्लिनिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आता है कि हमें कंफर्मेशन करने के लिए हमें लैब डायग्नोसिस करना पड़ेगा। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करते हैं हम? सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए। HIV एंटीबॉडीज़ देख लेंगे, एलाइजा देख लेंगे, एंजाइमलिक इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से हम पता लगा लेंगे, वायरस आइसोलेशन कर लेंगे, CD4 काउंट देख लेंगे। अब अगर आता है एलाइजा, एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो में पढ़ चुके हैं। ये सेंसिटिविटी के लिए होता है टेस्ट की। फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है जो HIV को कन्फर्मेशन करता है। CBC में हम एनीमिया देख लेंगे, न्यूट्रोपीनिया देख लेंगे। ये सब टर्म आपने पैथोलॉजी में पढ़ी होंगी। एब्सोल्यूट CD4 काउंट मोस्ट वाइडली यूज्ड जो हम देखते हैं, CD4 काउंट हम देख लेंगे। HIV वायरस लोड टेस्ट, एक्टिवली रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस, कि वायरस कितनी जल्दी रेप्लिकेट कर रहा है। P24 एंटीजन। तो हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट वन इज ELISA, then Western blot technique, CBC, absolute CD4, then CD4 count, HIV virus load test, then P24 antigen and HIV replication. अब एक डॉक्टर के पास 5C मतलब कि उसकी 5 ड्यूटीज़ होती हैं। डेट इज़ टू मेंटेन, टू टेक कंसर्ट। सबसे पहले पेशेंट से कंसर्ट लेना है कोई भी एग्जामिनेशन करने के लिए। कोई भी उसको अगर उसको वो टच करके भी देख रहा है तो ही हैज़ टू टेक कंसर्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है हर पेशेंट की। काउंसलिंग करनी है। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव आ गया तो ही विल बी इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकता है, तो उसको काउंसल करना है, उसको करेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स बताने कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। कनेक्शन टू केयर एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी है। अगर हमें पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे, फिर साइंस देखेंगे जैसे टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट देख लेंगे, उसका हार्ट रेट देख लेंगे, और उसको कोई मेंटल स्टेटस तो एबनॉर्मल नहीं है या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब कि HIV तो अगर हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं ठीक है, उसके साथ कोई और कंडीशन तो नहीं है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया या कोई और मैलिग्नेंसी हो गई, कोई हाइपरटेंशन की उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद हम एक ऐसा परफॉर्मा बना लेंगे कि उसको हम काउंसलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। ठीक है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी समझा, बिकॉज हमारे यहाँ पे एड्स HIV को एक स्टिग्मा माना जाता है कि अगर इसको हो गया तो द सराउंडिंग पीपल लिविंग विद हिम विल आल्सो गेट अफेक्टेड, बट वी हैव टू काउंसिल देम कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो फर्स्ट इज़ दैट हम प्रिपेयर करेंगे काउंसिल के लिए। उसके बाद हम ART थेरेपीज़ देंगे। हम फर्दर अभी ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे कि ART थेरेपी क्या होती है। ART की फुल फॉर्म होती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, वायरल थेरेपी। सो उसके बाद हम ART को 1 महीने के लिए ट्राई करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से CD4 के सैंपल्स लेंगे, काउंट्स देखेंगे कितने हैं। उसके बाद हम पेशेंट को फॉलोअप, अगर ट्रीटमेंट मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाएंगे हम। उसके बाद प्रॉपर उसको हमें रोकना है ताकि वो एडवांस स्टेज में ना जाए। ठीक है, उसके बाद हम ओरल, अगर ART से ठीक नहीं हो रहा तो हमारे पास और भी हैं, जैसे को ही मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। उसके बाद आता है हम एड्स को कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने अब तक पढ़ा, डायग्नोसिस कर दिया, हमने उसकी काउंसलिंग कर दी। अब कंट्रोल हमारे हाथ में क्या होता है। सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि अगर उसको डिसीज़ हुई क्या एक्चुअली। उसके बाद हो सकता है हम स्टार्ट कर सकते हैं निडल एंड सिरिंज प्रोग्राम्स। उसके अंदर क्या आता है, अब निडल एंड सिरिंज प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो निडल के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, उनको हमें एजुकेट करना है कि ऐसे ऐसे ये सब हो सकता है। फिर आता है मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स यूज़ करें ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से बचें। वॉलेंट्री मेडिकल मेल सर्कमसिजन, ये आई होप आपने कम्युनिटी मेडिसिन में प्रॉपरली पढ़ा होगा
प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बोन HIV ट्रांसमिशन हमें रोकना है। ऑल ब्लड्स शुड बी स्क्रीन्ड। हमें हर एक पेशेंट, अगर किसी से हम ब्लड ले रहे हैं तो उसका ब्लड जो होगा वो स्क्रीन्ड होना चाहिए। कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है। उसके बाद आती है ART थेरेपी, ड्रग ART थेरेपी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट वी कैन गिव टू एड्स पेशेंट। अब ART की फुल फॉर्म क्या होती है, यू मस्ट नो, डेट इज़ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है। अब इसमें हम बहुत सारे अगर अपने ड्रग्स को स्पेसिफाई करें, विच इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रिमाइंड, हम वैसे तो इसको स्पेसिफाई करते हैं जैसे NRTI। अगर आप पैथोजेनिस देखोगे एड्स का तो उसमें हम अलग अलग एंजाइम होती हैं, बट हम इसको एक नॉर्मल, हमारे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हम उसको उसके वे में लिखना है हमें ये पूरा। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, अगर हम इसकी फर्स्ट हेडिंग बनाएं तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हों। ठीक है। उसके बाद नॉन न्यूक्लियोसाइड हो सकती हैं, प्रोटीएज इनहिबिशंस ड्रग हो सकते हैं, या फ्यूजन इनहिबिटर्स। हमें बेसिक याद रखना है कि हम ART थेरेपी देते हैं, डेट विच कंसिस्ट ऑफ ABC। ABC की फुल फॉर्म क्या है, एबाकेविर, लेमिविडिन, स्टेविडिन, जीडोविडिन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट वी कैन रिमाइंड, अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेमिविडिन, स्टेविडिन, जीडोविडिन, टेनोफोविर एंड डोल्टिग्रेवियर। अब देखो ART थेरेपी क्या होती है, ये मतलब किसी भी पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती, तो इसके कुछ गोल्स होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, अगर वायरस इंड्यूस्ड ये प्रॉब्लम है तो ART के गोल्स क्या होते हैं, इंक्रीज सर्वाइवल। अगर कोई पेशेंट 5 साल जी पा रहा है तो उसकी मतलब वो 10 साल तक जी जाए। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो और कंडीशंस के साथ, डायरिया हो गया हो, कोई ARTI हो गया हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, तो उसकी हम क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देंगे लाइफ की। रिडक्शन ऑफ वायरल लोड, द पर्सन मे बी लिविंग विथ हाई वायरल लोड, तो वो औरों को भी फैला सकता है, तो उसके वायरल लोड को हम कम कर देंगे। इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका इम्यूनो सिस्टम बेटर हो। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये हमने ART थेरेपी कंप्लीट कर ली है। फिर एक चीज़ आती है कि हम क्या बोलते हैं, एक कोट्रामेक्सोजोल एक चीज़ है। ये क्या होता है, इज़ अ फर्स्ट डोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। ये जो हमारे ड्रग है ये 2 कॉम्बिनेशन का है, डेट इज सल्फामेथाजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम यूज़ इसको देखें तो हम ये चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं, एडोसेंट में यूज़ कर सकते हैं, इन्फेंट्स में भी इवन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। आई होप समझ आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।